दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे एलईडी बल्ब को रिपेयर करके। ये एलईडी बल्ब पूरी तरह बंद हो गया है और इसमें कुछ अलग आवाज इससे आ रही है, देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करके देख रहे हैं कि थोड़ा सा जल रही है कि नहीं जल रही है। और ये दूसरे मेरे पास एलईडी बल्ब है, ये बजाज कंपनी का है, ये बिल्कुल ओके है, ये चल रही है। और ये मेरे पास जो खराब एलईडी बल्ब है, आईबी एलईडी बल्ब है, ये पूरी तरह बंद हो गई है। तो यहाँ पे एक होल्डर लेंगे और होल्डर में इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस होल्डर में लगाएंगे, पहले जो बल्ब चल रही है वो तो देख सकते हो बिल्कुल ये 100% वर्क कर रही है। होल्डर में 220 वोल्ट की सप्लाई है। और जो एलईडी बल्ब खराब हो गई है उसको लगाकर इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, ना धीमी गति से जल रही है, ना ब्लिंकिंग कर रही है, यानी पूरी तरह ये डेड हो गई है, पूरी तरह बंद हो गई है। तो सबसे पहले इस एलईडी को खोलेंगे। तो खोलने के लिए इस डिफ्यूजर को पहले यहाँ से खोलना है। तो इसको इस तरह पकड़िएगा, देखिएगा पहले वाला हाथ से इस तरह और दूसरे वाला हाथ से इस तरह पकड़कर इसको नचाना है। नचाते नचाते अगर ये इस तरह नच रहा है तो देखिएगा ये अभी नच रही है। तो इस तरह खींच दीजिएगा तो ये खुल जाएगा। इसको हम पहली बार खोल रहे हैं। तो बहुत एलईडी बल्ब इस तरह नचाकर खोलने से खुल जाती है, और बहुत एलईडी बल्ब में जो ये ग्लू लगी हुई रहती है, ये बहुत जोर से पकड़ी हुई रहती है, तो ये जल्दी नहीं खुलती है। उसके बाद में इस डिफ्यूजर को तो यहाँ से खोल दिए, इस शीशा को। अब इसके अंदर एक सर्किट लगाई हुई रहती है, तो उस सर्किट को बाहर निकालना है। तो कैसे उस सर्किट को बाहर निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे होल्डर लगाते हैं, होल्डर के दोनों पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पे सोल्डिंग की हुई रहती है। इस दोनों पॉइंट को पहले डिसोल्डिंग करेंगे, यानी इसको रंगा को हटा देंगे। तो जैसे रंगा को हटा देंगे तो यहाँ पे इस सर्किट में दो तार आई हुई रहती है। उसके बाद में B22 कैप को निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पर जो रंगा है इसको डिसोल्डिंग कर लेते हैं, यानी हटा देते हैं। और इस पे 30 वाट प्लस ही सोल्डिंग आयरन काम करेगा। उससे नीचे का सोल्डिंग आयरन होगा तो ये डिसोल्डिंग नहीं होगा। देख सकते हो ये 30 वाट की आयरन है, फिर भी इस पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास 60 वाट की आयरन है तो ये बहुत जल्दी पिघल जाती है, क्योंकि इस पर जो रंगा चढ़ाई हुई रहती है ना, बहुत लोकल रंगा चढ़ाई हुई रहती है, ये जल्दी यहाँ से नहीं छोड़ती है। देखिएगा ये यहाँ से छोड़ दे रहा है, देख सकते हो ये पिघल नहीं रहा है, लेकिन इसी तरह ये छोड़ दे रहा है, हीट होकर कट जा रही है। तो चलिए इस दोनों पॉइंट से रंगा को हटा लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंट से रंगा को हमने हटा लिया। उसके बाद में इसमें का जितने भी टूटी हुई रंगा है इस पे, तो हमको लगता है कि दोबारा ये रंगा चढ़ेगी नहीं, क्योंकि हार्ड रंगा होती है। अब यहाँ पे एक प्लास लेंगे इस प्रकार का, और इस B22 कैप को यहाँ पे पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस पे पकड़ना है, इस पे नहीं पकड़ना है। यहाँ पे पकड़िएगा और इसको साइड से हल्का हल्का इस तरह दबा दबा के नचाइएगा, तो देखिएगा ये निकल जाएगा बाहर। देख सकते हो इसको बाहर हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे शायद सोल्डिंग अच्छा से नहीं छोड़ा हुआ है, फिर भी ये बाहर निकल गई। इसमें का एक रेजिस्टेंस इसी में रह गया और एक रेजिस्टेंस इस बोर्ड में चला। यहाँ पे जोर से पिलास से दबाने से इसका बॉडी हल्का सा टूट गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये सर्किट बोर्ड है, तो इस सर्किट बोर्ड को बाहर की तरफ इस साइड ठकेलना है। इस तरह आप ठकेलिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा, तो इसको लेकर इस तरफ लगा लीजिएगा। देखिएगा एक तरफ पूरी कंपोनेंट लगाई हुई रहती है और जिस साइड में सोल्डिंग की हुई रहती है उस पे आपको हल्का सा इस तरह होल दिखाई दे देगा। तो इस होल में हल्का सा लगा इसको जोर से इस तरह दबाते दबाते इसको ठकठकाइएगा तो हल्का ये देखिएगा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह निकल गया। तो देखिएगा इसमें का आवाज कौन दे रहा था, हिलाने डुलाने से कौन बज रहा था। तो यही देखिएगा इसमें का एक छोटा सा कॉइल लगाई हुई रहती है, ट्रांसफार्मर की जैसा रहता है। तो यही टूट गया है। ये अक्सर पटकाने से टूट जाती है। अगर एलईडी बल्ब को आप लगाते वक्त अगर हाथ में से गिर गया तो यही टूटने की ज्यादा चांस रहती है। तो देखिएगा इसको फिर से जोड़ दीजिएगा तो ये काम करने लगेगा। लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि अंदर से ही इसका वायर यहाँ से टूट गया है। तो अगर इसको आप जोड़ना चाहते हो तो इसको खोलकर फिर दोबारा जोड़ सकते हो, या इस प्रकार का खराब सर्किट आपके पास पड़ी हुई है तो उस सर्किट में से इस कॉइल को आप निकाल कर इसमें लगा दीजिएगा, तो फिर ये काम करने लगेगा। कॉइल तो अंदर से टूट गया है, इसको खोलकर बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए हम एक दूसरा सर्किट में से ऐसा कॉइल को हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक खराब सर्किट ले लिए, देख सकते हो इसमें सब कंपोनेंट को हम निकाल दिए। ये बचा हुआ है कॉइल, तो इस कॉइल को निकाल लेना है। तो इस सर्किट से इस कॉइल को यहाँ पे निकालिए। उसके बाद में इस कॉइल को आप मीटर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये कॉइल भी खराब
नहीं है। तो मल्टीमीटर से कैसे इस कॉइल को चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस कॉइल में आपको 2 पॉइंट ही देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब इस दोनों पॉइंट पे एक एक प्रोब को रख कर यहाँ पे सटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिएगा मल्टीमीटर में बीप की आवाज आ रही है, इससे पता चल रहा है कि ये कॉइल जो है बिल्कुल 100% ओके है। अब इस कॉइल को यहाँ पे लगाएंगे। देखिएगा ये जहाँ पे टूटा हुआ है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। इसको हम यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस दोनों पॉइंट से एक जो टूटा हुआ वायर है इसको निकाल देंगे और सेम उसी तरह इस कॉइल को लगा देंगे। तो चलिए इसको लगाकर आपको फिर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया, जिस तरह इसमें पहले सोल्डिंग था उसी तरह इसको हम सोल्डिंग कर दिए। अब इसको कसने से पहले इसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो चेक कैसे करते हैं चलिए ये भी हम आपको बता दें। तो यहाँ पे लेंगे हम मेन बोर्ड में से देखिएगा इस तरह लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा प्लग लेंगे। लेकिन प्लग लीजिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइन में जानकारी है तभी इस तरह का रिपेयरिंग कीजिएगा। देखिएगा इसको डायरेक्ट बोर्ड में जब लगेगा तो इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई आ गई। अगर गलती से हाथ में ठेक जाएगा तो आपको हाई वोल्टेज का करंट लगेगा। तो चलिए इस दोनों पॉइंट पे इस दोनों तार को सटाकर देखेंगे जो जल रही है कि नहीं। तो देखिएगा जैसे इसको हम यहाँ पे सटा रहे हैं 100% बल्ब वर्क कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे वर्क करने लगा, तो इसका मतलब कि ये ठीक हो गया। अब चलिए इसको कसना कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा जो B22 कैप है ना, इसमें का एक रेजिस्टेंस इसी में रह गया जो फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालिएगा, निकल गया यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। देखिएगा एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस को यहाँ पे जगह है। तो इस जगह पर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दूसरे वाला जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरह लगा लेना है और सेम उसी तरह इसको सेट करना है। सर्किट को इस बॉक्स में लगाइए, जो एलईडी बल्ब का है बॉक्स है इसमें इसको इस तरह लगा देना है। इसको लगाकर और इसको अच्छी तरह से हीट सिंक को आप इसको बैठा दीजिएगा पहले। उसके बाद इस B22 कैप को लगाइएगा। तो चलिए इसको लगाकर कस लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको एक बार जलाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों इस B22 कैप में दोनों पॉइंट को जो रेजिस्टेंस की पॉइंट था उसको लगाकर इसमें हमने यहाँ पे देखिएगा हल्का हल्का मोड़ दिए। अब इसमें लेना है आपको रांगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रांगा ले लिए। उससे पहले इसमें हल्का सा पहले पेस्ट लगा दीजिएगा इस दोनों पॉइंट पे। जो सोल्डिंग करने वाला पेस्ट होती है फ्लक्स, उसको लगा दीजिएगा और इस रांगा को इस पे रखकर इसको जैसे पिघलाइएगा ना, देखिएगा ये बिल्कुल जिस तरह पहले इस पे बना हुआ था इस तरह का वो बन जाएगा। देख सकते हो थोड़ा इस पे रांगा तो ज्यादा खर्च होती है। तो देख सकते हो इस पे हम रांगा पिघला दिए, जिस तरह पहले इस पे गोलाकार बना हुआ था उस तरह बन गया। उसके बाद में इस डिफ्यूजर को इसमें लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इसको भी हम बैठा दिए और डिफ्यूजर को जैसे इसमें लगा दीजिएगा, आप थोड़ा सा भी पहचान नहीं आएगा। थोड़ा खोलते वक्त यहाँ पे B22 कैप टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। अगर आपके पास नया है तो इसको लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि ये खोला हुआ है। अब चलिए इसको होल्डर में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे होल्डर ले लिए, होल्डर को बोर्ड में हम लगा दिए। अब इसको जैसे लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हो ये 100% वर्क करने लगा, रोशनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ी। और वही बल्ब है IB LED, देख सकते हो IB LED लिखा हुआ है। और दूसरा जो मेरे पास ये बल्ब था ये बजाज का था, तो ये जल रहा था पहले से, ये बिल्कुल 100% ओके है। और जो रिपेयरिंग किए है ये IB LED बल्ब है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल ओके हो गया। पहले इस तरह हिलाते थे तो इसमें से आवाज आ रही थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।